दोस्तों, कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर स्वीडन ने पहले भले ही अभिव्यक्ति की आजादी करार दिया हो, जब 57 मुस्लिम देशों ने एक साथ हुंकार भरी तो उसे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जो कुरान शरीफ हमारे देश में जलाया गया है उसे सरकार से जोड़ करके ना देखा जाए साहब। और ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, ये पूरी तरीके से इस्लामोफोबिया है। स्वीडन सरकार की तरफ से भले ही दे दिया गया हो, पर यह मामला यहां शांत होने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई उसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और जब सड़कों पर उतर आए हैं तो उसकी तस्वीरें भी समय समय पर सामने आ रही है और इसका एहतजाज जबरदस्त तरीके से लंदन में भी देखने को मिला है। लंदन में किस तरीके से एक मुस्लिम भाई ने यह बताया कि वो पहले ईसाई था और अब उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ की ताकतें क्या हैं उसके बारे में उसने कहा है। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि लंदन की सड़कों पर जहां हर दिन कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर स्वीडन दूतावास के बाहर एहतजाज हो रहा है। पहले नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारों की से लंदन गूंज उठा था, और अब एक जर्नलिस्ट जो कि वहां कवर करने के लिए गया था और जब उसने देखा कि वहां जो मामला चल रहा है उस मामले को कवर करने के बाद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन, ये है ईमान वाला मुसलमान जो किसी भी कीमत पर कुरान शरीफ की बेहुरमती नहीं सह सकता। और उसने ये बताया कि वो पहले ईसाई था और अब वो मुसलमान है, जो कि इसकी हम पूरे तरीके से निंदा करते हैं। और नादां हैं वो लोग जो कुरान शरीफ की ताकतों को नहीं जानते। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यूएन ने भी इसको लेकर एक अहम बैठक बुलाई है, और 57 मुस्लिम देशों की हुंकार के बाद यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मंगलवार को स्वीडन में एक मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की घटना पर एक तत्काल बैठक आयोजित करने का फैसला किया है, जहां समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि पाकिस्तान के अनुरोध के बाद यह तत्काल बैठक जो है वो बुलाई गई थी। वैश्विक मानवाधिकार निकाय के एक प्रवक्ता ने यह भी बताया कि वे संवत इस सप्ताह के अंत में धार्मिक घृणा में वृद्धि के मुद्दे पर एक बहस को आयोजित करेंगे, जिसमें स्वीडन में कुरान जलाने की घटना की विभिन्न हलकों से आलोचना हुई। जहां स्वीडिश सरकार ने रविवार को स्टॉकहोम की एक मुख्य मस्जिद के बाहर हुई घटना की निंदा की और इसे इस्लामोफोबिक कृत्य बताया, जबकि पहले इसे अभिव्यक्ति की आजादी करार दिया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्वीडिश सरकार पूरी तरह से समझती है कि स्वीडन में प्रदर्शनों के दौरान व्यक्तियों द्वारा किए गए इस्लामोफोबिक कृत्य मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक हो सकते हैं। हम इन कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं, जो किसी भी तरह से स्वीडिश सरकार के विचारों को प्रतिबंधित नहीं करती है। बयान में यह कहा गया कि 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन ने सऊदी अरब में एक असाधारण बैठक बुलाई थी और पवित्र कुरान के अपमान के कृत्यों को रोकने के कदमों पर स्वीडन को विचार विमर्श करने का मौका दिया था। निकाय में धर्म के आधार पर नफरत को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी वकालत की गई, जहां साफ तौर पर कहा गया कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाया जाएगा। ईरान के प्रतिष्ठान ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और स्वीडन में कोई नया राजदूत नहीं भेजने का फैसला किया। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यह साफ शब्दों में कहा कि स्वीडिश सरकार द्वारा पवित्र कुरान का अपमान करने की अनुमति हरगिज किसी को नहीं दी जा सकती। इसके कारण उन्हें भेजने की प्रक्रिया रोक दी गई है। मोरक्को ने भी ऐसी ही कार्रवाई की
और स्वीडन से अपने राजदूत को अनिश्चितकालीन के लिए वापस बुला लिया था। देश ने स्वीडन के प्रभारी डी अफेयर को तलब किया और इस हमले की कड़ी निंदा की और इस अस्वीकार्य कृत्य की अस्वीकृत व्यक्ति की नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम अहंकारी पश्चिमी लोगों को, यूरोपियन लोगों को सबक सिखाएंगे कि मुसलमानों के पवित्र मूल्यों का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी शुक्रवार को एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ईद उल अधा पर स्टॉकहोम की केंद्रीय मस्जिद के बाहर कुरान के अपमान की तुर्की, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, मोरक्को, इराक और ईरान के साथ साथ यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने व्यापक निंदा की है। 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान के रूप में मनाया जाएगा, जो कुरान की पवित्रता को बनाए रखने का दिन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक बयान का हवाला देते हुए एएफपी की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया कि शरीफ ने मंगलवार को हुई एक बैठक के दौरान स्वीडन की घटना पर चर्चा की है, जहां बयान के अनुसार पूरे देश में लोगों से चाहे उनका राजनीतिक झुकाव कुछ भी हो, उपद्रवियों को एकजुट होकर संदेश देने का आग्रह किया है। क्योंकि पीएमएल द्वारा जारी बयान में शरीफ के हवाले से यह भी कहा गया कि पवित्र कुरान का सम्मान करना हमारे विश्वास का हिस्सा है, हम सभी इसके लिए एकजुट हैं। और शरीफ ने अपनी पार्टी को विरोध प्रदर्शन में पूरी तरीके से भाग लेने का भी निर्देश दे दिया है, जिसके लिए गुमराह दिमाग इस्लामोफोबिया की नकारात्मक प्रवृत्ति फैलाकर एक नापाक एजेंडा अपना रहे हैं। उन ताकतों को जवाब देने का वक्त आ गया है। दुनिया में शांति प्रिय राष्ट्रों और नेताओं जो सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनको इस्लामोफोबिया और धार्मिक पूर्वाग्रहों से पीड़ित हिंसक ताकतों का रास्ता रोकना चाहिए। उन्होंने ये आगे कहा कि धर्म प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विश्वासों और विचारों को निशाना बनाने वाले हिंसक दिमाग विश्व शांति के लिए अब खतरा थे और उन्होंने राष्ट्रों से ऐसे रुझानों और घटनाओं को हल करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। स्वीडन घटना पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए गुरुवार को एक संयुक्त संसदीय सत्र भी निर्धारित किया गया। शरीफ ने घटना पर एक संयुक्त प्रस्ताव पारित करने का भी जिक्र किया है, जहां एएफपी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उन्होंने स्वीडन सरकार से अपने देश में मुस्लिम आबादी के खिलाफ इस्लामोफोबिक और घृणित कथा पर ध्यान देने की भी मांग की है, जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। हर एक तस्वीर कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर दुनिया भर से जो भी आ रही है, आपके साथ साझा करता रहूंगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।